गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उस नीड पर, उस ज़रूरत पर बात करने वाले हैं जो कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है और चाहत के इस सफ़र में बहुत कम ही लोग कामयाब हो पाते हैं। वरना तो ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी गरीबी में और साधनों के अभाव में ही, कमी में ही कट जाती है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश ना की होगी आगे बढ़ने की, वेल्थ क्रिएट करने की। सभी करते हैं। और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं वो भी बहुत एफर्ट डालते हैं वेल्थ क्रिएशन की। कोई विजुअलाइजेशन करता है, कोई मिरर टेक्निक आजमाता है, कोई राइटिंग टेक्निक को यूज़ करता है, कोई वाटर टेक्निक करता है, तो कोई 555। सबकी टेक्निक अच्छी हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, वाइब्रेशन भी ठीक है, फिर भी धन आकर्षित नहीं होता, फिर भी मनचाहा पैसा, मनचाही इनकम मैनिफेस्ट नहीं होती। और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं वो भी अपनी जान लड़ा देते हैं आगे बढ़ने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए, मगर नतीजा वही रहता है, ढाक के 3 पात। तो यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रही है कि हमारे बड़े हमसे कहते थे कि किसी की जेब से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, और ख़ासकर पैसा अगर यूनिवर्स की जेब में है तो इतना आसान नहीं है मेरे भाई यूनिवर्स की जेब से पैसे निकालना। तो फिर कहाँ कमी रह जाती है सब कुछ सही होने के बाद भी? देखो, वजह तो बहुत सारी हैं, मगर यहाँ इस वीडियो में एक कमी, एक वजह के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं फ़ील करना, महसूस करना। और किसी भी अट्रैक्शन में, हर टेक्निक में सबसे ज़्यादा रोल इसी चीज़ का होता है। हम कितना भी अमीर होना चाहें मगर हम अंदर से गरीबी ही फ़ील करते हैं, कभी अमीरों वाली फीलिंग हमारे अंदर आती ही नहीं। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अभी जाके सोफ़े पे बैठकर या बेड पर लेटकर या किसी पेड़ के नीचे बैठकर अमीरी अमीरी फ़ील करना शुरू कर दो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, और ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, कुछ एग्जाम्पल देकर ही समझाना पड़ेगा हमारी हरकतों के बारे में। मिसाल के तौर पर हम सब्ज़ी लेने गए, अरे एक गोभी क्या भाव दी भैया? सब्ज़ी वाला कहता है 40 रुपये किलो। बहुत महंगी है यार, 30 को लगाओ। ये आम कैसे दिए भाई? 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो? कुछ गरीबों को भी खाने दो यार आम थोड़े बहुत। ये है हमारी अंदर वाली फीलिंग। कभी रिक्शा पकड़ना हो तो अरे यार 20 रुपये, वहाँ तक के 10 रुपये में चलना है तो बोल। फिर वही एहसास। कोई भिखारी, कोई साइल, कोई भिक्षु हमारे दरवाजे पर आता है तो क्या कहते हैं? खुले नहीं है भाई अभी, फिर आना। अबे यार अच्छा खासा हट्टा कट्टा होके मांग रहा, शर्म नहीं आती? कभी किसी चाय की दुकान पर, होटल पर, कहीं किसी ठेले पर हम कुछ खा रहे होते हैं और एक कुत्ता, कोई जानवर बड़ी हसरत भरी निगाह से हमारी ओर देखता है, इस उम्मीद से देख रहा होता है कि अभी ये नेक इंसान मुझे भी एक ज़रा सा खाने का टुकड़ा डालेगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। मगर उस कुत्ते का सारा खुमार उतर जाता है जब वो नेक इंसान उस कुत्ते को लात मारकर और डांट कर भगा देता है। हम अंदर से इतने गरीब हैं कि एक कुत्ते की हसरत पूरी नहीं कर पाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्स हमारी हसरतें पूरी करे। वो यूनिवर्स जो हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। कभी पड़ोसी के साथ, यार दोस्तों के साथ या कलीग के साथ बैठते हैं तो वहाँ भी नहीं चूकते हैं। अरे यार आज मैं आम लेने गया, 70 रुपये किलो आम। तो सामने वाले का भी यही हाल है। हाँ भाई सही कह रहे हो यार, अब गरीब आदमी क्या आम खाएगा? अब उसने मोहर लगा दी तुम्हारी गरीबी पर। तो आप कुछ भी कहें, हमारी हरकतें यूनिवर्स में यही ऐलान करती हैं कि हम गरीब हैं। अंदर से आप गरीबी ही फील करते हैं। और यूनिवर्स का नियम सिंपल है मेरे भाई, कि जो आप फील करते हो वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा बना रहेगा, चाहे आपकी 1000 साल की ज़िंदगी क्यों ना हो। और अगर आप आर्टिफिशियल फीलिंग का सहारा लोगे तो भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स ने अपना एक कारिंदा आपके अंदर बैठा रखा है जो हर वक्त आपकी फीलिंग्स को नापता रहता है, तोलता रहता है, और पल पल की खबर यूनिवर्स को लीक करता रहता है, जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। तो मेरे दोस्त, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो मुझे लगता है कि अब और आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्या करना है। आप सब समझदार हैं, और आप तो सबसे ज़्यादा समझदार हैं मेरे भाई जो इस वक्त ये वीडियो पूरी देख रहे हैं। तो अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आपको फिर मिलूँगा एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।